भगवान को प्रसन्न करना कोई मामूली बात है। बस भगवान तब से ही प्रसन्न हो सकता है, गप गप से नहीं। हाँ, नहीं तो गप शप तो करते ही हैं। भगवान तब से प्रसन्न होता है कि मैं तेरे तप को भोगूंगा, और जो तेरे मेरे को लड्डू दे रहा है वो तो तू ही खाएगा। मैं तो तेरा तप खाऊंगा। यज्ञ तपसाम भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ने खुद गीता में कहा, ये मेरी बात नहीं है, कि मैं तेरे तप और तेरे पुण्यों को भोगूंगा, और फिर तेरा उद्धार होगा, फिर मैं तेरे जीवन को भोग लूंगा, फिर तेरा कल्याण हो। जो मैं भोग लेता हूं फिर उसका कल्याण हो जाता है। यज्ञ तपसाम भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम, में सारे लोक का मैं ही एक महान ईश्वर हूं, और मैं जीवों के तप को भोगता हूं कि वो कितना तपस्वी है, वो कितनी अपनी निष्ठा में अडग है, वो कितना अपने कर्म में लगा हुआ है, बिना सोचे समझे बस जो उसका कर्म है, उसे कर्तव्य उसे करना ही करना है, उसका उद्धार हो जाता है। जो जन्म मृत्यु की भी चिंता नहीं करता है अपने। तभी भगवान का भोजन है यज्ञ। और वो तप जब दूसरों के लिए हो तो वो यज्ञ बन जाता है ना। जब वो तप निस्वार्थ निष्काम और लोक सेवा लोक संग्रह राष्ट्र कल्याण के लिए हो, समाज के लिए हो, तो वो तप क्या बन जाता है, वो यज्ञ बन जाता है। और यज्ञ में जो समिधाएं पड़ती हैं वो सुगंधी और पुष्टिवर्धक हो जाती हैं, केवल हमारे ही जीवन के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। तो यज्ञ करना तो सबसे बड़ा कर्म है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, सबसे टॉप का। तो हर कर्म यज्ञ बन जाता है, निष्काम होता है। तो ये इस ध्येय के साथ, इस विचार के साथ अगर हम योग करते हैं ना, फिर योग में कोई भी मानसिक बाधा तो नहीं आती है। नहीं फिर सोचता है योग करने से मेरे को क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, क्या, इधर तो कोई ताली भी नहीं बजाता है, गाली और देता है, लड़ाई और करता है। भाई योग मुख्य है, बाकी परीक्षाएं तो होंगी, यही तो तप है। बाकी इसमें क्या तप है, इसमें तो मजा आ रहा है। अनुकूलता में तप नहीं होता। हाँ, प्रतिकूलताओं में तप है भाई। अनुकूलता में क्या तप है कि माला भी मिल रही है, माइक भी मिल रहा है, मंच भी, पैसे भी, अब योग कर रहा हूं। तो पुण्य भोग रहे हो, वो पुण्य खत्म होंगे, फिर तुम्हारा असली तप तब शुरू होगा। कि प्रतिकूलता में है, प्रकृति पूरा अच्छा रिजल्ट निकालती है, कोई छुपा नहीं सकता, छुप नहीं सकता उससे। ठीक है, तो मैं अपना कर्म किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वयं का कल्याण हो रहा है इस तप से। मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं गुरु के लिए कर रहा हूँ, वो मेरे भीतर मेरे को देख रहा है, लाखों आंखें करोड़ों आंखें हैं उसकी, वो सबको देख रहा है, और सबको उनकी करनी का फल निश्चित रूप से मिलना है। इसका पूरा विश्वास तो हमें होना ही चाहिए। भगवान पे विश्वास करते हैं, कर्म फल व्यवस्था पे तो विश्वास करना ही चाहिए। छोड़ दो सबको भगवान के भरोसे, और अपने को भी, बस मेरे को जो काम भगवान ने दिया है, गुरु ने दिया है, मैं उसे करूंगा, और कोई भी अपेक्षा नहीं करूंगा किसी से, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। अपेक्षा किया तो दुखी होऊंगा, दुखी होऊंगा तो काम छोड़ दूंगा, काम छोड़ दूंगा तो फिर पुण्य कहां से मिलेगा। तो इसलिए यम नियम, शौच, शौच यानी पवित्रता, शरीर की भी और मन की भी पवित्रता शौच कहलाती है। शौच, स्वाद, शौच, संतोष, फिर संतुष्ट रहना, जितना भी भगवान ने जो भी मुझे मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। जितना भी सुख है, जितना भी दुख है, थोड़ी न्यूनता है या अधिकता है, अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं अपना कर्म करूंगा। ठीक है, संतोष आवश्यक है, संतोषी सदा सुखी, असंतोष फिर ये बाधा हो जाएगी। इसी का उल्टा तो बाधा है, यम नियम का उल्टा बाधाएं हैं। शौच, संतोष, फिर तप, स्वाध्याय, और ईश्वर को भक्ति, भक्ति यानी कि सब समर्पण। फिर आसन आता है, फिर आसन लाभ करेंगे। और आसन उनको लाभ नहीं करते जो पवित्रता, जो तपी नहीं कर रहा है, जो परहेज नहीं करेगा उसको आसन लाभ करेगा। जो गलत गलत सोचता रहेगा, अब्रह्मचर्य करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करेगा, रात में जागता रहेगा, दिन में सोता रहेगा, आसन उसको लाभ नहीं करेगा।
कुछ दिन वो आसन को भी छोड़ देगा कि अरे इससे तो लाभ ही नहीं हो रहा है। तो यम नियम यथा सामर्थ्य तो हमें पालन करना ही चाहिए। फिर आसन लाभ करते हैं, रोगानुसार आसन सिखाए जाते हैं आपको। कितने सारे आसन यहाँ वेलनेस में, पतंजलि वेलनेस में, योग ग्राम में, निरामयम में, योग से और खान पान से असाध्य रोगों को हफ्ते 2 हफ्ते में उनको लाभ हो जाता है, और 100%, 99% जो रोग हैं उतने ही दिन में 100% ठीक हो जाते हैं। और जिनको ज्यादा लंबी समस्या है तो 1-2 महीना उस चीज को फॉलो करते हैं तो ठीक हो जाता है। जो पहले परम पूज्य स्वामी जी 9 महीने में बताते थे, वो अब इस इंटीग्रेटेड पैथी से 1 से 2 महीने के अंदर हर असाध्य रोग ठीक हो जाता है, हमारी ही आंखों के सामने, और पेशेंट खुद अपना अनुभव बता करके जाता है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो सिस्ट हो, ट्यूमर हो, गांठ हो, हेपेटाइटिस हो, पार्किंसन हो, पैरालिसिस हो, अर्थराइटिस हो, दमा अस्थमा हो, थायराइड हो, अर्थ कुछ भी हो, रिमेटेड हो, एवीएन हो, एएन हो, एसएलई हो, एमएस हो, एमएनडी हो, उसको लाभ होना तय है, क्योंकि उसने प्राणायाम किया। ऑक्सीजन की पूरे एक सेल को जरूरत है, ऑक्सीजन मिली और दूषित प्राणवायु को बाहर छोड़ा, कपालभाति करके, भस्त्रिका करके शुद्ध लिया, अशुद्ध को छोड़ा। बस अशुद्धि का ही खेल है, अशुद्धि से ही रोग होता है और शुद्धि से ही स्वास्थ्य आता है। और अशुद्ध चीजें अगर बाहर निकलेंगी ना तो बैलेंस हो जाएंगी सारी चीजें, और बैलेंस इसी को स्वास्थ्य कहते हैं, बैलेंस में रहना, हर चीज हमारी बैलेंस में रहे। तो जो भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं शरीर में, विषाक्त तत्व, उसको बाहर निकालना है कैसे भी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 प्रकार के होते हैं, 3 फॉर्म में, तो वो सारे बाहर निकाले जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा इसको कहते हैं, जो प्रकृति से ही चिकित्सा की जाए, इसी धूप से, इसी मिट्टी से, इसी हवा से, इसी जल से, इसी अग्नि से, इन्हीं पंच तत्वों से ही चिकित्सा की जाती है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन तब तो करना पड़ेगा ना। उपवास करते हैं, उपवास करते हैं कि शरीर खाली रहे, भूख जो है अंदर के मलिनता को पचा ले, भस्म कर दे, और फिर डिटॉक्स करते हैं शरीर को, जो कफ आदि है, जल नेति करते हैं, रबड़ नेति करते हैं, नस्य करते हैं, सुबह सुबह गलारे करते हैं, या वमन उल्टी करते हैं, कुंजल क्रिया करते हैं। जो पित्त है वो भी निकल जाता है, पेट से खट्टी डकार आती रहती है, पित्त बहुत बनता है, वो भी निकलता है। नहीं, जब तक वो अंदर है तो कितनी भी गोली खाओ फिर तो, और खान पान में परहेज नहीं करेंगे फिर योग कैसे करेगा लाभ? फिर तो औषधि भी लाभ नहीं करेगी ना बिना परहेज के, तब के। तो और जिसको गैस ज्यादा बनती है, वात रोग है, तो उसे बस्ती कराई जाती है, शंख प्रक्षालन कराए, जो कॉन्स्टिपेशन है, या कोलोन थेरेपी कराते हैं, तो वो कचड़ा बाहर निकलेगा। कचड़ा षटकर्म से भी बाहर निकलता है, और कचड़ा उपवास करने से अंदर ही भस्म हो जाता है। और जो ब्लॉकेज हैं शरीर में, नस नाड़ियों में, वो फिर श्रृंगी चिकित्सा उसके लिए कहते हैं रक्त मोक्षण। दूषित रक्त को बाहर निकालना भी बहुत आवश्यक है। सारी चिकित्साएं एक तरफ, और ये रक्त मोक्षण सुश्रुत ने सबसे बड़ा बताया, रक्त मोक्षण। तो फिर इसी के कारण से दर्द होता है, कहीं यहाँ घुटने में, कमर में, एड़ियों में दर्द होता है, जगह जगह कंधे में, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो श्रृंगी लगाते हैं, नेगेटिव एनर्जी हो जाती है, कहीं सर में माइग्रेन पेन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे लीच थेरेपी लगाते हैं, वो भी दूषित रक्त को खींचती है, और अपना सलाइवा बहुत मेडिकेटेड होता है, उसका सलाइवा वो अंदर छोड़ती है, हर ब्लॉकेज को काटता है, फिर वो सलाइवा जहां जहां सर्कुलेट होगा। तो लीच थेरेपी है, श्रृंगी चिकित्सा है, कपिंग थेरेपी आदि। तो ये रक्त मोक्षण, और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वो भी एनर्जी को चैनलाइज करता है। तो ये रक्त मोक्षण। बस्ती, जो औषधियां हम मुंह से लेते हैं, जो काढ़ा और जो वटियां मुंह से लेते हैं औषधि, उसी को उबाल करके काढ़ा बना करके उसमें और वटी भी डाल सकते हैं, उसके 10 गुना डोज भी हम अपने अनस के माध्यम से बस्ती लेते हैं। तो वो जो बड़ी आंत है वो उस औषधि को अवशोषित करती है और हमको ठीक कर देती है, बहुत जल्दी ठीक कर देती है, बहुत जल्दी। तो बस्ती वात रोगों में भी अच्छी और सारे रोगों में अच्छी है यदि मेडिकेटेड कर दी जाए। तो ये परम पूज्य स्वामी जी का ही आविष्कार है, ये मेडिकेटेड बस्ती, कि जितनी औषधियां मुख से ली जाती है ना, और सारी बस्ती से भी दी जाती है योग ग्राम में। ऑर्थोग्रिड की बस्ती दी जाती है अर्थराइटिस में, और पीड़ानिल गोल्ड की बस्ती भी दी जाती है, और श्वसारी गोल्ड की बस्ती दी जाती है, श्वसारी काढ़े की बस्ती दी जाती है फेफड़ों के लिए, मेधा क्वाथ की बस्ती दी जाती है मस्तिष्क के लिए, सर्वकल्प क्वाथ, सर्वकल्प ये अपना लीवर के लिए लीवोग्रिड की बस्ती सर्वकल्प को आती है, वृक्क दोषहर और रेनोग्रिड की बस्ती किडनी के लिए दी जाती है, कायाकल्प की बस्ती, कायाकल्प वटी या डर्माग्रिड की बस्ती
चर्म रोगों के लिए दी जाती है। आई ग्रिड की बस्ती आंखों के लिए दी जाती, ईयर ग्रिड की बस्ती कान के लिए दी जाती है। ऐसे ऐसे रोगानुसार बस्तियां दी जाती हैं। हाँ, कार्डियो ग्रिड की बस्ती अपने या हृदय अमृत बटी अर्जुन की इसका इसकी बस्ती हृदय के लिए, हार्ट के लिए दी जाती है। खून बढ़ाने के लिए फिर जूस की बस्ती, जो खून बढ़ाने वाले जूस हम पीते हैं ना, उसकी बस्ती भी दी जाती है, क्योंकि मामला तो अवशोषित करने का है। तो हमारी छोटी आंत भी उस न्यूट्रिशन को अवशोषित करती है और बड़ी आंत भी अवशोषित करती है, उसको खींच लेगी सारे न्यूट्रिशन को। नहीं तो अगर हम जो हम खाएंगे अगर वो पचेगा ही नहीं तो फिर तो हम कुछ भी खाएं। और वो क्यों नहीं पचता है? क्योंकि हम बहुत सारे केमिकली प्रोसेस्ड चीज खाते हैं। रिफाइंड तेल खा रहे हैं, या केमिकली प्रोसेस्ड चावल दालें हैं, या बहुत सारा फर्टिलाइजर आदि जाता है, या मैदा खा लेते हैं, नमकीन बिस्किट, तो वो चिपक जाता है ग्लूटेन आंतों में। फिर वो कब्ज करेगा, गैस करेगा, लीवर खराब होगा, किडनी खराब होगी। वो कितना उसको छानेगा। वो बहुत सारी एलोपैथी की दवाई खाते हैं, उसका भी लीवर और किडनी पर, साक्षात लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है, डायरेक्ट। तो लीवर ही तो मेटाबॉलिज्म करेगा, लीवर ही तो भोजन को पचाता है, उसी से तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, विटामिन रिलीज होते हैं, वही बनाता है। वही खराब हो गया तो फिर विटामिन की, न्यूट्रिशन की कमी पड़ जाती है। फिर शरीर में जो तत्व कम होना चाहिए वो बढ़ जाएगा, जो बढ़ना चाहिए वो कम हो जाएगा, तो कम घटता बढ़ता रहता है। और फिर वो प्रोफाइल गड़बड़ जाती है, लीवर की, किडनी की, लिपिड फैट की, ब्लड की प्रोफाइल। और फिर वही चीजें इकट्ठा होने लगती हैं जगह जगह जा करके, ब्लॉकेज करने लगेंगी वही कोलेस्ट्रॉल नस नाड़ियों में। फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, फिर आदमी मर जाता है, अस्पताल में जाता है, ऐसी महंगी महंगी दवाइयां खाएगा, आईसीयू में भर्ती होगा। तो भाई आज लोग पहचान रहे हैं योग का बल, आयुर्वेद की ताकत, प्राकृतिक चिकित्सा की शक्ति, और हमारी ये चिकित्सा पद्धति है ऋषियों की, उपवास है, यज्ञ है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसका भौतिक स्तर पे भी लाभ है, आध्यात्मिक स्तर पे भी लाभ है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पे लाभ है, जो भी हमारे ऋषियों ने बताया है। तो अपनी संस्कृति से जो भूल जाता है, उखड़ जाता है, फिर वही भटकता है, परेशान होता है, मरता है। नहीं तो जो जिसे प्रथा है वो अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन से ही अपने सारे रोगों को, घातक रोगों को, जिससे लोग मर रहे हैं, कोरोना आदि बीमारियों से परेशान हैं, थायराइड, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस से, घर घर में वो घर पे ही ठीक कर लेता है। उसे औषधि का पता है, क्योंकि वो सुनता है परम पूज्य स्वामी जी को इंडिया टीवी पर, आस्था चैनल पर। ये भाई अर्थराइटिस है तो मेरे को पारिजात के पत्ते 4 पत्ते उबाल करके खा पी लेने हैं। हाँ? हमारा महाराज जी तो रोज बताते हैं, लोग नोट करते हैं। पुस्तक भी जो आपको मिली है उपचार पद्धति, उसमें सारी चीजें हैं, उसमें काढ़े भी हैं, जूस भी हैं, पत्तियां भी हैं, पथ्य पथ्य भी है। वो ज्यादा जरूरी है। तो क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, अगर वो ले लिया तो फिर औषधि काम नहीं करती है ना। तो वात रोगों में फिर खट्टी चीजें मना कर दी जाती हैं, खट्टी ठंडी, और वात बढ़ाने वाली चीजें ये मना होती हैं। और वात को कम करने वाली चीजें फिर दी जाती हैं, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, एलोवेरा, गिलोय, लहसुन, हल्दी, मेथी, सौंठ, और अपनी औषधियां भी, ऑर्थोगेट, पिरानिल गोल्ड आदि। और फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम तो है ही। केवल जो औषधि को भरोसे ही रहेगा वो भी कैसे ठीक होगा, जब तक उसके शरीर ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। औषधियों का रिस्पॉन्स तो शरीर ही करेगा ना, तो इसको सिस्टम तो अपन कपालभाति से ठीक करेंगे, बाह्य प्राणायाम से ठीक करेंगे अपने चक्रों को, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर को, ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, अपने मूत्र मार्ग को स्वस्थ करेंगे, अपने जेनिटल, अपने यौन अंगों को मजबूत करेंगे, मूल बंद लगा करके, बाह्य प्राणायाम करके। हा? और उज्जाई प्राणायाम करके अपने थायराइड ग्लैंड को अच्छा करेंगे, अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन करेंगे। स्ट्रेस लेवल डाउन रहेगा ना तो दिल और दिमाग दोनों ठीक रहेगा। स्ट्रेस बढ़ने से दिमाग भी खराब होता है, थायराइड भी खराब होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर वो बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन। फिर माताओं बहनों को बहुत सारी और भी दिक्कतें होती हैं, पुरुषों को भी होती हैं, मेंस्ट्रुएशंस की आदि प्रॉब्लम्स, फिर ये हार्मोन्स के कारण से होती हैं। तो उज्जाई प्राणायाम है, भ्रामरी उद्गीत है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए, सात्विकता लाने के लिए, राजसिकता और तामसिकता को कम करने के लिए। और अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, अपने स्वर को
अपनी नस नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए, ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना को जागृत करने के लिए। तो ये योग हमारे शारीरिक स्तर पे भी लाभ करता है, हमारे चक्रों को भी बैलेंस करता है, और हमारे मन के बुरे विचार, बुरी आदतों, इनको भी क्षीण करने का काम प्राणायाम करता है। प्राणायाम, तो प्राणायाम का केवल एक ही स्तर पे लाभ नहीं है कि शरीर शरीर पे हो रहा है। किसी को बुरी आदत होती है ना, बुरी आदतें बहुत सारी प्रकार की, खाने पीने की, करने की है, गलत ब्रह्मचर्य की है, दारू पीने की, सिगरेट पीने की, वो गुस्सा करने की है, आलसी होने की, ज्यादा सोने की है, ज्यादा खाने की है, कोई भी बुरी आदत, अगर व्यक्ति प्राणायाम में लगा है, ध्यान पूर्वक प्राणायाम कर रहा है, जप के साथ प्राणायाम कर रहा है, समर्पण के साथ, तो उसकी बुरी आदत छूटनी निश्चित है, तय है। और कई लोगों ने छोड़ दी अपनी कितनी बुरी आदतें होती है, आदमी योग में आया और बुरी आदत छूटी। डिप्रेशन में था, जिम जा रहा था, डिप्रेशन दूर नहीं होता, डांस कर रहा था, डिप्रेशन दूर, योग किया, उसको एक दिन में पता चल गया, एक दिन क्या, एक घंटे के योग सत्र में पता चल गया कि क्या जबरदस्त बदलाव आया है। तभी तो फिर दूसरे दिन आता है दौड़ करके। योग ऐसे ही थोड़ी फैलता है, लेकिन कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन जरूरी है ना। ये नहीं कि हमको लाभ हुआ तो फिर हम ढीले पड़ गए, छोटे पड़ गए। इसीलिए हमेशा जुड़े रहना होता है गुरु से। सूर्य है गुरु, गुरु सूर्य है ऊर्जा का, ज्ञान का, और वो सूर्य गीता है, उपनिषद है, वेद वाणी है, गुरु वाणी है। तो उसको हम सुन करके रिचार्ज होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और अपने काम में लगते हैं, और सुबह शाम हम ध्यान साधना करते हैं, बाकी फिर हम अपनी कर्म साधना करते हैं पूरा दिन। तो इसलिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा, त्राटक, षटकर्म, जल नीति है, रवण नीति आदि, कुंजल क्रिया, यज्ञ, यज्ञ हवन, धूम्र चिकित्सा, उसमें वही औषधियां जिनको खाया पिया जाता है काढ़े के रूप में, वही औषधियां हमारे यज्ञ में डाली जाती हैं और उसी का धूम्र लिया जाता है। उन्हीं औषधियों का, जिसको हम खाते हैं ना, उन्हीं औषधियों का चूर्ण, उन्हीं पत्तियों का, उन्हीं जड़ों का हम अग्नि में डालते हैं, तो वही नैनो पार्टिकल्स उसके हमारे नासिका के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में को स्वस्थ करते हैं, न्यूट्रिशन की कमी को दूर करते हैं, रोगों को समाप्त करते हैं। औषधि जितनी सूक्ष्म होगी उतनी जल्दी लाभ करेगी, उसे पचाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट हमारे रक्त में मिश्रित होकर के अपना काम करती है। तो इसलिए होम नस्य यज्ञ चिकित्सा से भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। तो किसी को कोई भी रोग हो, अगर वो YouTube पे भी सर्च करता है, उसमें बहुत सारे वीडियोस अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के, योग ग्राम वेलनेस आदि के मिल जाएंगे। व्यक्ति सुनता है तो सोचता है इसके दूर हुए तो मेरे भी दूर हो जाएंगे, फिर कॉन्फिडेंस आता है दूसरों को सुन करके, देख करके। नहीं, पहले थोड़ा संशय होता है इससे होगा कि नहीं होगा, ऐसे नहीं सोचना कभी भी किसी को। और जिनको भी समस्या है, अगर वो घर पे करें, और घर पे नहीं कर पाए, वातावरण नहीं मिल पा रहा है, खान पान नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो फिर उन्हें योग ग्राम आते हैं। फिर तो योग ग्राम में फिर तो होना ही होना है, करना ही करना है, फिर तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता खाने पीने का। फिर वहाँ डिसिप्लिन पूरा सुबह से शाम तक, सुबह योग, शाम को योग, पूरा दिन भर थेरेपी, यज्ञ आदि, षटकर्म आदि होता है उनका। फिर उनको वहाँ लाभ मिलता है, हफ्ते भर के लिए अपना पैकेज कराते हैं। जिनको और लाभ होता है, और रुकना होता है, तो और रुकते हैं कि हमें और लाभ हो, चीजें स्थायी हो, हड़बड़ी में नहीं। तो जो ज्यादा गहरी समस्या है, फिर उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, उसमें भी उनको पूरा लाभ हो जाता है। तो इसलिए जो भी आपके योग कक्षा में या आस पड़ोस में जो भी ऐसे व्यक्ति जो बुरे हाल परेशान हो रहे हैं, अपना रुपया पैसा इधर उधर नष्ट कर रहे हैं, और उनको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, स्थायी समाधान नहीं मिल रहा है, तो उनको योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का मार्ग बताइए, योग ग्राम का मार्ग बताइए, हरिद्वार का मार्ग बताइए, कि एक बार सीखाओ, देखाओ, फिर उसी को तो फॉलो करना है घर पे आपको। लेकिन जब तक सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं क्या नहीं खाना, क्या खाना, तो परेशान रहोगे। फिर कितने भी पेन किलर खाओ, पेन किलर स्टेरॉइड्स कोई वो नहीं है, फिर वो शरीर को और रोगी करेगा। तो बहुत लोग फ्रॉड में पड़ जाते हैं, फ्रॉड में भी नहीं पड़ना है। तो इसलिए अपनी जो सही वेबसाइट है योगग्राम की, उसी पर आप लोगों के पास BST ऐप है, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ऐप, उसमें सब दे रखा है। आपकी डायरी में, पुस्तक में,
जो मिली है आपको उसमें सारे पता दे रखे हैं, और एक तो अब सेंट्रल नंबर भी हो गया है 895466112233334455, तो इसी नंबर पर ही संपर्क करना है ना? तो फिर व्यक्ति बचेगा, नहीं तो अच्छे खासे लोग भी गूगल पर ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं। बहुत सारे फेक लोग डालते रहते हैं अपने अपने नंबर, कोई फेसबुक पर अपना कर देता है, उस पैसे कमाने के अलग अलग साधन हो जाते हैं लोगों के। तो उसमें नहीं फंसना है, अपने को जागरूक रहना है और जागरूक करना है। अपना व्हाट्सएप चैनल भी है योगग्राम का, निरामयम का, उससे भी जुड़ सकते हैं, तो उसमें भी सारी चीजें जानकारियां मिलती हैं। बाकी महाराज श्री को सुनना और पुस्तक का स्वाध्याय करना, और जो भी हमने थोड़ा भी सीखा है जब हम उसको बांटते हैं तो अपना ज्ञान फिर बढ़ता है और वो स्थायी हो जाता है, और फिर वो ज्ञान हमारे काम आता है वक्त पड़ने पर, है ना? वो ज्ञान ही काम आता है, ज्ञान सबसे बड़ा बंधु है हमारा, वो काम आता है। तो इसलिए ज्ञान तो प्राप्त करना जरूरी है, आवश्यक है। और फिर धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान करना, शांत बैठना, अपने सांसों पर ओमकार का, सोहम का, राम नाम का, अपने इष्ट गुरु मंत्र का जप करना, त्राटक करना। जिसका मन बहुत विचलित है, अशांत है, तो पहले अनुलोम विलोम या चंद्र भेदी प्राणायाम किया, फिर त्राटक किया, एक दीपक जला करके 5 मिनट एक टक देखा, फिर उसके बाद ध्यान किया, ओमकार का जप किया, मन ही मन मानसिक जप श्वासों पर, शवासन किया। तो ऐसे मन अत्यंत शांत स्थिर हो जाता है। नहीं तो मन अशांत होता है, फिर चीज गड़बड़ हो जाती है। मन को शांत करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रक्रिया ऋषियों ने बताई है, परम पूज्य स्वामी जी बताई है। तो इसका अभ्यास करना है और करवाना है। जब फिर व्यक्ति को आनंद अनुभव होगा तो वो अपने आप फिर जुड़ता है योग से। तो योग से ही जोड़ने का काम आप सब जो महाराज जी के सिपाही यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सबका है, ठीक। तो इसी प्रकार जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच कोश हैं, 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं, अष्ट चक्र हैं, नव द्वार हैं, इन सब का शुद्धिकरण हो जाता है इस योग विद्या से, इस परा विद्या से। ये परा विद्या है। आज के युग में जब किसी के पास कोई विकल्प नहीं है रोगों का, रोगों से ठीक होने का, किसी चिकित्सा का, तो पूरे ड्रग माफिया और जो एलोपैथी का जो पूरा गैंग है उन सब से लड़ करके और हार न मानते हुए इस योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, भारतीय संस्कृति, वैदिक चिकित्सा पद्धति को स्थापित करने का काम परम पूज्य स्वामी जी ने किया है, और बहुत सफलतापूर्वक। और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होता, युद्ध तो चालू रहेगा, लेकिन अपने को झंडा गाड़ना है, जहां हम हैं वहां पर झंडा गाड़ना है, और पूरे दम से, कि हम अकेले नहीं है, हमारे पूरे पीछे पूरी ऋषियों की सत्ता है, हमारा गुरु है, करोड़ों लोगों का अनुभव है, हमारा स्वयं का अनुभव है। तो फिर सांच को आंच नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और फिर घुटने टेकेंगे, तामसिक आसुरी लोग टेके हैं कई लोगों ने। तो इसीलिए सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य में जयते। तो पूरे विश्वास के साथ अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने समाज में इस योग का खूब प्रचार प्रसार करना है, पूरे आनंद में, मस्ती में, और निष्काम होकर करके, निष्पाप होकर के, निष्काम होकर के, निरपेक्ष होकर के, निस्वार्थ होकर के, गुरु के लिए, भगवान के लिए, और उनको समर्पित करना, यही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। आप सभी सदा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि
महादेव का आशीर्वाद, जगदम्बा माँ की कृपा सदा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, और आप ऐसे ही चमकते मुस्कुराते रहें, उत्साह में रहें और खूब गुरु सेवा राष्ट्र सेवा करें। सभी को ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।